ज्योति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कहा जाता है कि संपन्नता और संपूर्णता की स्थिति के लिए मनुष्य आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या स्टेज बनानी पड़ती है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में तो हम जानते हैं एक पाठ के रूप में, मंत्र के रूप में, स्लोगन के रूप में एक बात सिखाई जाती है, और वो ये है कि इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। जब तक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की इच्छा है, तो इच्छा स्वार्थ का रूप ले लेती है, और वो व्यक्ति, हम कहें वो संपूर्णता से अच्छा व्यक्ति बन सकता है नहीं। अच्छा व्यक्ति वो होगा जिसको कोई इच्छाएं, जिसकी सब इच्छाएं समाप्त हो चुके हों। और हम ये भी जानते हैं कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दो नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। तो जैसे गीता में भी कहा गया है कि कामनाएं उठती ही रहती हैं, इसी प्रकार से इच्छाओं की श्रृंखला बनी ही रहती है। इच्छाएं कोई सोचे कि सामान्यता मैं इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करूं, तो कोई ऐसा दिन आएगा जो मेरी सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। नहीं, पूरा जीवन काल चले जाएगा लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। और इसलिए जब मनुष्य देखते हैं कि हमारी इच्छाएं हम तो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो परमात्मा को याद करते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है। परमात्मा ही हमारी हर एक की सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है। इसलिए वो उम्मीद जता करके परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारी मनोकामनाएं पूरी करो। और बहुत से लोग सच्चे दिल से भक्ति करते हैं, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। तो उनकी भावना के अनुसार परमात्मा उनकी शुभ इच्छाएं पूरी कर देते हैं, अच्छी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। इच्छाएं भी दो प्रकार की होती हैं, हम जानते हैं। एक शुभ इच्छाएं होती हैं और एक अशुभ इच्छाएं भी होती हैं। और कोई व्यक्ति मान लो ये इच्छा रख ले, हे भगवान मेरी सास मर जाए, तो वो कोई शुभ इच्छा नहीं है। ऐसी इच्छाएं परमात्मा ने तो क्या पूर्ण करनी है। वो इच्छाएं दुनिया में भी अगर कोई यथार्थ रीति से पूर्ण करने की कोशिश करता है तो कानून भी उससे मना करता है। इसलिए अब देखने की बात है, क्या इतिहास में कोई ऐसा किसी का गायन है जिसकी सभी इच्छाएं पूरी हुई हों कभी। तो हम भी उसी समय और उसी स्थिति को याद करें और कोशिश करें कि हमारी भी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। इसलिए कहा जाता है, कहावत चली आती है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में। ऐसा कहा जाता है कि देवता, देवी देवता जहाँ विचरते हैं, अर्थात जहाँ स्वर्ग लोक होता है, सतयुग होता है, वैकुंठ होता है, संपूर्ण भरपूर हर चीज़ होती है, तो वहाँ अप्राप्त कोई इच्छा नहीं, वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में, ऐसा कहा जाता है। और हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति तब हो सकती है जब व्यक्ति की सब शक्तियाँ प्रयोग हो करके वो चीज़ संपन्नता को पाले
उसके बाद उसको किसी चीज़ की आवश्यकता ही ना रहे, उसको कहा जाता है कि इस स्टेज में आकर के व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं रहती। अगर हम एक साधारण सा उदाहरण लें, तो मान लीजिए एक फल है, आम का फल है। आम के पेड़ से ही आम का फल निकलता है, और आम के पेड़ में शक्ति होती है आम के फल को पैदा करने की, उसको बढ़ाने की, उसको हर प्रकार से संपन्न करने की, और उसको पका करके पक्का फल तैयार करने की। तो हम क्या देखते हैं कि पेड़ खड़ा है, जब आम का सीज़न आता है तो उस समय पेड़ से कुछ अलग तरह की खुशबू आनी शुरू हो जाती है, उसके पत्तों में जान आ जाती है, हरे भरे हो जाते हैं। धीरे धीरे सीज़न आ गया है तो उसमें छोटी सी एक गुठली सी दिखाई देती है, बेर बेर से भी छोटी वो पैदा हो जाती है। हम समझते हैं इसमें से अब आम निकलेगा, और वो डंडी के साथ स्ट्रांगली अटैच रहती है, उसकी डंडी मोटी होती है और वो छोटा सी अम्बी छोटी सी होती है। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि पेड़ उसको शक्ति देता है, उसको रस देता है, उसको खुशबू देता है, उसको स्वाद देता है, रंग देता है, और धीरे धीरे वो आम का शेप लेता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब पूरा आम पक करके तैयार होता है, उस समय आप देखेंगे कि उसकी डंडी जो कनेक्शन होता है वो सूखने लगती है, क्योंकि अब वो आम इतना तैयार हो चुका होता है कि अब उसको अन्य किसी प्रकार के पौष्टिक पोषण की आवश्यकता नहीं रहती, और इस कारण से धीरे धीरे वो डंडी इतनी सूख जाती है कि हवा का झोंका आने से ही पेड़ डंडी से अलग होकर के धरती पर आ जाता है। इसको कहा जाता है संपन्नता और संपूर्णता स्टेज, जब कोई चीज़ को हर प्रकार से उसको सब प्राप्तियां हो जाएं, और संपूर्णता जो होती है वो आकर्षण भी करती है। हम देखते हैं, आप कार से गुजर रहे हों रास्ते से किसी से जहाँ आमों का बगीचा हो, तो आपकी नज़र थोड़ी पड़ती है कि हाँ आमों का बगीचा है, छोटी छोटी अम्बियाँ इसमें लगी हैं। लेकिन जब वो सारे आम पके हुए दिखते हैं रंग बिरंगे, तो व्यक्ति की ना चाहते हुए भी गर्दन उस ओर घूम जाती है कि देखो ये पके आम लगे हुए हैं, आकर्षण करते हैं। संतरे के बगीचे के पास से आप गुजरेंगे तो जब संतरे लाल लाल हो जाते हैं, तो व्यक्ति का गर्दन अपने आप उस तरफ घूमती है कि देखो ये पके हुए संतरे लगे हुए हैं। और अगर आप मुख्य उदाहरण देखें तो हम क्या देखते हैं कि जब पूर्ण चंद्रमा होता है, जिस दिन पूर्णमासी होती है, चंद्रमा पूरा आकाश में होता है, तो व्यक्ति चंद्रमा तो निकलता ही रहता है, छोटी लीक से लेकर बढ़ता है, लेकिन पूर्ण चंद्रमा की तरफ हर एक व्यक्ति का ध्यान जाता है, और दूसरे को भी कहते हैं देखो आज पूर्णमासी है, देखो पूरा चंद्रमा निकला हुआ है। तो संपन्नता और संपूर्णता आकर्षण भी करती है। इसीलिए अगर हम देखेंगे तो जो कहा गया कि कोई अप्राप्त वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में, तो जो देवी देवता हैं उनकी भी जो क्वालिफिकेशन, उनकी भी जो हम महिमा करते हैं, वो 16 कला संपूर्ण से ही करते हैं। चंद्रमा की 16 कला से मुकाबला करते हैं कि श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे। अब 16 कला संपूर्ण का मतलब उसके बाद तो कोई कला की कमी ही नहीं रहती है, और उसमें सर्वगुण आ जाते हैं, सर्वगुण संपन्न हो जाता है। संपन्नता ही संपूर्णता लाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में। देवी देवताओं के युग में जिसका नाम ही स्वर्ग है, सतयुग है, वैकुंठ है, जिसके यादगार भारत के मंदिरों में पाए जाते हैं देवी देवताओं की मूर्तियाँ, और उसके साथ उनकी सजावट, उनके जेवरात, सिर से पांव तक, ताज से लेकर हीरे जवाहरात से सजे हुए जेवर, और फिर उनके वस्त्र रंग बिरंगे,
फिर उनके आगे भोजन 36 प्रकार के यादगार के रूप में आज रखे जाते हैं। आजकल तो मूर्तियाँ भी कलयुग के आर्टिस्ट ही बनाते हैं या द्वापर के ने बनाई होती हैं। कहने का भाव ये है कि संपन्नता की निशानी है। संपन्न को अब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए कहा जाएगा इच्छा मात्रम अविद्या उसके अंदर हो जाती है। अगर हम एक दूसरा उदाहरण लें इस बात को समझने के लिए, तो जो हलवाई होता है, जो मिठाइयाँ बेचता है, उसका दिल मिठाइयाँ बनाते बनाते, मिठाइयों को स्टॉक में रखते रखते, दुकान में सजाते सजाते, दूसरों को बेचते बेचते उसका दिल मिठाइयों से उब जाता है। किसी हलवाई को मान लीजिए उसका जन्मदिन है और कोई व्यक्ति उसको जाकर मिठाई का डिब्बा दे कि लीजिए आपका जन्मदिन है, आपको ये हम भेंट दे रहे हैं, तो हलवाई मुस्कुराएगा, क्योंकि मिठाई से तो उसका दिल ऑलरेडी उब चुका होता है। अर्थात उसको अब मिठाई की से एक प्रकार से बिना खाए ही उसको पूरी संतुष्टि होती है। इसको कहते हैं संपन्नता। इसी प्रकार से किसी फल वाले की दुकान को, जो रोज़ भिन्न भिन्न प्रकार के फल रखता है, बेचता है, उसको कोई उसके नए वर्ष पर या दिवाली के दिन जाके फलों का ही टोकरा भेंट कर दे, उसका भी यही हाल होगा। इससे पता लगता है एक बात का कि इच्छा अभाव से पैदा होती है। जब कोई चीज़ नहीं रहती या जिस किसी चीज़ के ना रहने की संभावना हो जाती है व्यक्ति के अंदर, तब उसके अंदर इच्छा पैदा हो जाती है। तो आज की दुनिया में तो अनेक प्रकार की ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं। मान लीजिए कि म्यूनसिपैलिटी किसी शहर की अनाउंस कर दे कि आज 10 बजे से पानी बंद रहेगा, 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हमने कुछ रिपेयर करना है। तो लोग उस अनाउंसमेंट को सुनते ही क्या करते हैं, वो अपने घर की सारी बाल्टियाँ, सारे पतीले, यहाँ तक कि कई लोग तो कटोरियाँ भी भर लेते हैं कि आज पानी नहीं आना, जितना पानी हो सकता है 10 बजे से पहले पहले जमा कर लो। कारण कि उनको ये संभावना हो जाती है कि पानी आज नहीं आना, तो अपनी आवश्यकता से भी ज़्यादा पानी जितना संभव हो वो इकट्ठा कर लेते हैं। और अगर 8 बजे अनाउंस हो जाए फिर कि नहीं नहीं आज तो पानी सारा दिन आएगा, तो लोग आप देखेंगे कि जो पानी इकट्ठा किया उसको बहा भी देते हैं कि नहीं हमने फालतू इकट्ठा किया। अर्थात उनकी जो जिसको अभाव था या जिसके कारण से उनके अंदर इच्छा पैदा हुई थी पानी संग्रह करने की, वो समाप्त हो जाती है। इससे पता लगता है कि अभाव ही इच्छाएं पैदा करता है। अब ये तो मोटे वस्तुओं के अभाव की बात हो गई। ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य के अंदर अभाव कैसे पैदा होता है? तो कई बार मनुष्य अपने अंदर स्वयं ही अभाव पैदा कर लेता है। जैसे कहा जाता है अभिमान, तो अभिमान को कहा गया है पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल है। तो जो व्यक्ति अभिमानी होता है वो अपने आप को ऊंचा गिनता है, वो अपनी बुद्धि को भी बहुत ज़्यादा दूसरों से बढ़िया समझता है और उसके कारण से वो किसी की बात सुनता नहीं है, वो सुनाना चाहता है, वो डायरेक्शन देना चाहता है, हुक्म करना चाहता है और ये भी चाहता है कि मेरा हुक्म राइट है या रॉन्ग है सब माने। अगर कोई उसका हुक्म नहीं मानता तो उसके लिए उसके अंदर मनवाने की और बदले की भावना भी पैदा हो जाती है। जैसे हम कई डिक्टेटर्स के लिए देखते हैं कि किसी देश में कोई डिक्टेटर आ जाता है तो अपनी ही चलाता है, लेकिन अभिमानी क्योंकि वो किसी की कोई चीज़ स्वीकार ही नहीं करता, तो धीरे धीरे वो खाली होता जाता है। लोग उसके नज़दीक नहीं आना चाहते, सब उससे दूर रहना चाहते हैं और
उसे प्राप्ति नहीं होती, वो देता रहता है। तो नतीजा क्या होता है कि अभिमानी व्यक्ति शुष्क हो जाता है, उसको कोई सहयोग नहीं मिलता है, लोग अनमने से उसके पास मजबूरी से जाते हैं, तो इस प्रकार से वो सूखा रह जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि समुद्र जो है, सागर, दुनिया का 3/4 हिस्सा जल है। नदियों को क्या पड़ी है कि जो पहाड़ों से निकलती हैं और हर डैम को, हर मुश्किल को, हर रुकावट को क्रॉस करते करते नदियों का एक ही लक्ष्य होता है कि हम जाके समुद्र में मिल जाएं और समुद्र में पानी हमारा लीन हो जाए। कारण कि अभिमानी ऊंचा होता है, समुद्र नीचा होता है। तो धरती की लेवल से समुद्र थोड़ा नीचा होता है, इसलिए कहा जाता है कि जल जो है ऊंचा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, तो इसलिए सारी नदियाँ सागर में मिल जाती हैं। तो जो निर्माण व्यक्ति होता है उसको प्राप्ति होती है, जो अभिमानी व्यक्ति होता है इसलिए खाली होता है। इसीलिए सभ्यता और हमारी संस्कृति ये सिखाती है, देव देना ही लेना है। हम कहते हैं ना, प्यार दो तो प्यार मिलेगा, सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा। अगर मैं खड़ा हो जाऊं कि नहीं, दूसरा मुझे पहले सम्मान दे, तो मैं अभिमान के वश में हूँ और दिल से मुझे कोई सम्मान नहीं देगा। तो देना ही लेना है, ये एक नियम इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति को धारण करने के लिए बहुत काम आता है। अगर हम गौर से देखेंगे तो इस ब्रह्मांड के अंदर हर चीज़ दे रही है, कोई भी चीज़ ले नहीं रही है, और क्योंकि वो दे रही है इसलिए उसको मिल रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात प्रैक्टिकली सोचने की और धारण करने की है जीवन में, कि दुनिया की हर चीज़ दे रही है। उदाहरण के तौर पर आपके घर में बिजली जल रही है, बल्ब या ट्यूब जल रहा है, वो क्या कर रहा है? वो रोशनी दे रहा है। अपने को नहीं दे रहा, हमको दे रहा है। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं, जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, कुर्सी क्या कर रही है? कुर्सी मुझे बैठने के लिए, आराम से बैठने के लिए एक साधन है, और कुर्सी दे रही है मुझे वो साधन, ताकि मैं कुर्सी पर ठीक तरह से बैठ सकूं। पर कुर्सी अपने को आराम नहीं दे रही है, कुर्सी दूसरे को आराम दे रही है। अगर किसी गोदाम में कुर्सियां पड़ी हैं, 300 कुर्सियां बंद हैं, तो उनका कोई वैल्यू नहीं है जब तक कोई कुर्सी को लेकर उसके ऊपर बैठे ना। इसी प्रकार से हर चीज़, चाहे आपका टेबल है, चाहे आपकी प्रकृति है, सूर्य भी गर्मी और रोशनी दे रहा है, नदी जल दे रही है, मशहूर है, पेड़ अब फल दे रहे हैं, तो नदी अपना जल नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाते, अर्थात सब देते ही देते हैं। अब ये जो नियम है कि देने में लेना है, क्योंकि कुर्सी आराम देती है, लोग कुर्सियाँ बनाते हैं, क्योंकि बिजली बल्ब रोशनी देता है, लोग बल्ब खरीदते हैं। तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है, देने वाले को देवता कहा जाता है। भारत के अंदर आप जानते हैं, लोग हर चीज़ को देवता के नाम से याद करते थे, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, क्योंकि वो देते थे। तो इसलिए भगवान ने हमको जब देवता इस धरती पर भेजा था, शुरू भी हमने बातचीत की कि देवताओं को ही कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती, क्योंकि मानव भी जब देवता रूप से देता है तो उसको सब कुछ ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। तो देना ही लेना है। और अगर जब हम देवता थे तो भरपूर थे, हमारे इच्छा मात्र में विद्या थी, कोई अप्राप्त वस्तु हमारे खजाने में नहीं थी। आज क्या हुआ है? आज हर मानव देवता से लेवता बन गया है, अर्थात हर कोई लेना ज़्यादा चाहता है, देना कम चाहता है। वास्तव में तो व्यक्ति चाहता है मैं दूँ कुछ भी ना और लेता ही लेता रहूं। लेकिन अगर कुछ लेने देने का मामला हो भी जाए तो हर व्यक्ति क्या चाहता है? दुकान वाला चाहता है कि मैं माल कम दूं और मुझे उसकी कीमत ज़्यादा मिल जाए। ग्राहक क्या सोचता है कि मैं माल ज़्यादा ले लूं
और कीमत मुझे कम देनी पड़े। एक मज़दूर क्या सोचता है कि मैं काम तो कम करूं, मुझे पेमेंट ज़्यादा मिल जाए, और मालिक क्या सोचता है कि मज़दूर से काम तो ज़्यादा ले लूं, पेमेंट कम दे दूं। तो सारी दुनिया के अंदर ये विषमता फैली हुई है, सारे ही लेवता बन गए हैं। अब आप सोचो, जब सभी लेने वाले बन जाएंगे तो देने वाला कौन रहेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य एक दूसरे को ठग रहे हैं। मैं घड़ी वाले के पास जाऊंगा, मेरी घड़ी खराब है, वो कुछ बोल बाल के मुझे बताएगा इसको ये करना है वो करना है, मेरे से ज़्यादा पैसे ले लेगा जितना काम उसने किया उससे। वो मेरे पास आएगा, मैं कपड़े का दुकानदार हूँ, तो मैं उसको ठग लूँगा। यहाँ तक लोग कह देते हैं मैं तो कीमत से भी सस्ता माल आपको दे रहा हूँ। इसलिए कहा जाता है जो संपन्न चीज़ होती है, संपन्न को देने वाले को मिलता ही रहता है, और जो संपन्न होती है उसको तो लेने की भी आवश्यकता नहीं रहती। इसके लिए दो उदाहरण हम अपने जीवन में देखते हैं। एक तो समुद्र का उदाहरण है। अब समुद्र से हम जानते हैं कि सूर्य के द्वारा पानी उड़ता है, पानी एवेपोरेट होता है, और वो जा कर के बादलों के द्वारा जा कर के वो पहाड़ों पर बरसता है, वहाँ बर्फ़ जम जाती है। वही पानी फिर पहाड़ों से पिघलता है सूर्य के द्वारा, नदियों आदि के द्वारा लोग उसको यूज़ करते हैं। वो समझते मैंने पिया, तो पानी पी करके फिर वो निकलता भी है, तो फाइनली वो पानी जो समुंदर से शुरू हुआ था फिर समुंदर तक पहुंच जाता है। तो ये सारा साइकिल चलता रहता है, इसलिए उसका उपयोगिता भी हो जाती है और पानी घटता भी नहीं है। समुद्र से वो सूर्य उठाता रहता है और फिर वो वापस समुद्र में जाता रहता है। एक तो ये स्टेज है कि हम देते जाएं तो हमको मिलता जाएगा। दूसरे इससे भी उच्च स्टेज है जिसको हम संपूर्णता और संपन्नता की कहते हैं। अब उसमें आप सूर्य को देखेंगे तो सूर्य का उदाहरण इस बात के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य हम सब जानते हैं रोशनी भी देता और गर्मी भी देता है। दुनिया की जितनी भी फिजिकल लाइफ है, पेड़ पौधे इत्यादि इत्यादि, पानी की सफाई होना आदि, वो सब सूर्य की गर्मी ही करती है। सूर्य के प्रकाश से फसलें उगती हैं, फोटो सिंथेसिस होता है, सब लोग जानते हैं। अब सूर्य जो कुछ भी करता है, सूर्य से बहुत कुछ होता है, लेकिन सूर्य को अब गर्मी की और रोशनी की आवश्यकता नहीं। वो इतना संपन्न और संपूर्ण हो जाता है तो देता ही देता रहता है। जैसे परमात्मा के लिए कहते हैं, परमात्मा किसी से कुछ लेता नहीं, उसको लेने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा को तो शरीर भी नहीं है जो वो भोग खा सके, परमात्मा के तो पैर भी नहीं हैं जिसको कोई दबा सके। तो इसलिए परमात्मा को दाता कहा जाता है, सबका दाता भगवान। और सूर्य एक एग्जाम्पल है। हम भी अगर ऐसे ही अपने जीवन को बना लेते हैं संपन्न, कि हमसे दूसरों को कुछ मिल जाए पर हमारा कुछ घटे नहीं। इसका एक और भी उदाहरण हम अपने जीवन में देखते हैं। जब हम कोई किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं तो हम ज्योति जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। तो क्या करते हैं, एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाते हैं, लेकिन पहले दीपक की रोशनी कम नहीं होती है। दीपावली के दिन, असली दीपावली, अब तो लोगों ने बल्ब आदि जलाने शुरू कर दिए। एक दीपक से आप सारी अपनी छत के ऊपर सारे दीपक जला लेते थे, तो पहले दीपक की रोशनी कम नहीं होती थी। तो ये भी जीवन में सीखने की चीज़ है कि हम अपनी चीज़ को कायम रखते हुए भी दूसरे को दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे गुलाब का खुशबूदार फूल है, उसको कोई सूंघता है तो उसकी खुशबू व्यक्ति को मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि गुलाब के फूल की खुशबू घट जाती है कि अगर उसको 100 आदमी सूंघ लेंगे तो उसकी खुशबू 100 गुना कम हो जाएगी, नहीं। इसलिए ये भी हमें सीखना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये बात जब भगवान आते हैं धरती पर कलयुग के अंत में गीता सुनाने के लिए, उस वक़्त ख़ास हमारे ऊपर लागू होती है कि भगवान कहते हैं कि तुमको मैं जो दिव्य शक्तियाँ देता हूँ, वो दिव्य शक्तियाँ तुम्हारी
दिव्य गुणों के रूप में बदल जाती है। तो खास नोट करने की बात यह है कि देवताओं के जीवन में गुण ही गुण होते हैं। देवताओं की महिमा में शक्तियों का नाम नहीं आता। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। लेकिन उससे पहले जो पुरुषार्थी होते हैं उनमें सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय शक्ति इत्यादि की बात होती है। जैसे पेड़ में, आम के पेड़ में शक्ति होती है, जब आम का फल पक जाता है तो उसको शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, फल एक गुण देता है, उसके अंदर मिठास होती है, टेस्ट होता है। ऐसे हमको अपने जीवन को बनाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं मैं आता इसलिए हूँ कि आत्मा की शक्तियाँ जो बिगड़ गई हैं, जिनके अंदर, जैसे पेड़ के अंदर कीड़ा लग जाता है, जिसके अंदर क्रोध के कारण, अभिमान के कारण, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही आत्मा की शक्तियों को उल्टी तरफ लगाए हुए हैं। उसको बदल कर भगवान कहते मुझे याद करो, मेरे को प्रेम से मेरे साथ योग लगाओ, तो तुम्हारी शक्तियों को मैं सात्विक बनाऊंगा। तुम्हारे, जिसको कहा गया था कि शुभ इच्छाएं, शुभ संकल्प, शुभ भावनाएं दूसरे के लिए पैदा करेंगे और उसके साथ फिर आप दूसरे को दे सकेंगे, आपका आपके पास रहेगा। खुशी जैसे दूसरे को देते हैं तो आपकी खुशी बढ़ती है। इस प्रकार से दुनिया का परिवर्तन परमात्मा कराते हैं। तो जो परमात्मा के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान सीखते हैं और ये योग की विधि सीखते हैं, वो सचमुच इच्छा मात्रम विद्या हो जाते हैं। उनको वस्तुओं को संग्रह करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। उनकी आयु उनके हाथ में, उनका मन उनके हाथ में हो जाता है। इसलिए सचमुच अगर देखा जाए, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति परमात्मा ही आकर के कलयुग के अंत में प्राप्त करवाते हैं, जो इस समय करवा रहे हैं और हम ब्रह्मा कुमार कुमारी उसका अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति।